हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल जी इंट्यूशन टैरो। और मैं हाजिर हूँ एक रीडिंग के साथ जिसका टॉपिक है तुला राशि के लव रिलेशनशिप लाइफ में क्या चेंजेस आ रहे हैं। सो गाइस, ये जनरल रीडिंग है, मे बी सारे मैसेजेस रेजोनेट नहीं करेंगे, तो जो भी आपसे रेजोनेट करे उसे आप रख लो, एंड जो नहीं कर रहा है उसे सिंपली छोड़ सकते हो। अगर आप पर्सनल कंसल्टेशन लेना चाहते हो तो आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हो, नंबर ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। पर्सनल रीडिंग पेड है, इस बात का ध्यान रखना है। आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हो, मैं वहाँ डेली वीडियोस अपलोड करती हूँ आपके रिलेशनशिप और लव लाइफ के लिए। तो इंस्टाग्राम आईडी का लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। सो सबसे पहले हम देखते हैं तुला राशि के लिए क्या गाइडेंस है लव लाइफ के लिए डिवाइन की तरफ से। डिवाइन प्लीज़ गाइड करें तुला राशि के लव रिलेशनशिप के लिए आपकी तरफ से क्या मैसेज है लीब्रा के लिए। ओके, obstacle and challenges, लाइट। ओके, नंबर 5 एंड नंबर 10 है यहाँ पे। तो देखो, डेफिनेटली ये तो मैं कहूँगी कि चैलेंजेस तो हैं, नो डाउट, ठीक है। लेकिन उसके बाद एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग पॉजिटिविटी भी आ रही है आपके रिलेशनशिप में। सारी चीज़ें बेटर हो रही हैं, ठीक हो रही हैं, क्योंकि कोई भी चीज़ बनी बनाई नहीं मिलती। ऑब्वियसली चीज़ों को सुधारना पड़ता है, रिलेशनशिप में वर्क करना पड़ता है, मेहनत करनी पड़ती है। तो वही चीज़ यहाँ पे शो हो रही है कि डिवाइन कह रहा है नो डाउट कि चैलेंजेस हैं अभी, ठीक है। आप ये मत सोचो कि सब कुछ सही हो गया है, अभी नहीं, अभी चैलेंजेस हैं, ठीक है, बट ओवरऑल विक्ट्री है एक। तो देख लेते हैं करंट में क्या चल रहा है तुला राशि के रिलेशनशिप और लव लाइफ में। डिवाइन प्लीज़ गाइड करें करंट में क्या चल रहा है तुला राशि के रिलेशनशिप और लव लाइफ के लिए। डिवाइन प्लीज़ गाइड करें एस ऑफ कप्स एंड डेथ। ओ माय गॉड, ठीक है। क्या चेंजेस आ रहे हैं अप्रैल के फर्स्ट वीक के लिए आपके रिलेशनशिप और लव लाइफ में तुला राशि। क्या चेंजेस आ रहे हैं आपकी लव लाइफ में और रिलेशनशिप में अप्रैल के फर्स्ट वीक के लिए तुला राशि। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, 5 of Pentacles, 5 of Wands, स्टार। ओके, तो नो डाउट नंबर 5 बहुत ज़्यादा आया है यहाँ पे। तो 5 इज़ वेरी सिग्निफिकेंट। चैलेंजेस हैं, ऑब्स्टेकल्स हैं, और वो साफ तौर पे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। आई होप कि आपको कार्ड्स दिख रहे होंगे। तो यहाँ पे देखो, एक न्यू ऑफर आपकी तरफ आ रहा है, एक न्यू बिगिनिंग के लिए एक ऑफर आ रहा है, बट यहाँ पे एक एंडिंग हो रही है, ठीक है। और मुझे ऐसे लग रहा है कि लाइक जैसे ही ये ऑफ़र आ रहा है उसी के साथ साथ एंडिंग भी हो रही है। मतलब ये ऑफ़र ज़्यादा दिन टिक नहीं रहा है, बस आ रहा है एंड समहाउ एंड हो रहा है, लाइक आपकी लाइफ से जा भी रहा है। इस तरह की एनर्जी यहाँ पे दिखाई दे रही है, ठीक है। यहाँ पे ये स्कॉर्पियो एनर्जी है, ये पर्सन स्कॉर्पियो हो सकते हैं, ठीक है, या ये जिनकी तरफ से ये ऑफ़र है वो पर्सन स्कॉर्पियो हो सकते हैं, या कुछ केसेस में ये ऑफ़र यहाँ पे आ रही है लेकिन तुरंत ही एक एंडिंग के साथ, ठीक है। यहाँ पे या फिर कुछ लोगों के लिए ये भी है कि एक एंडिंग हुई है और जस्ट एक न्यू ऑफ़र आई है, ठीक है। ऑफ़र आ रही है आप लोगों के लिए। अप्रैल के फर्स्ट वीक में देखो, आप बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली दिखाई दे रहे हो। यहाँ पे आपका ऑरा बहुत स्ट्रांग दिख रहा है विद दिस क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। बहुत ज़्यादा पैशनेट दिख रहे हो रिलेशनशिप को एफर्ट करने के लिए, लाइक रिलेशनशिप में एफर्ट डालने के लिए। बट साथ ही साथ यहाँ पे एक लॉस्ट वाली एनर्जी भी मैं देख पा रही हूँ विद दिस 5 ऑफ पेंटिकल्स, ठीक है। ऐसा लग रहा है कि आप के अंदर डीप डाउन बहुत ज़्यादा पेन है, बहुत ज़्यादा दर्द है, और ऐसा लग रहा है कि समहाउ किसी पर्सन ने
लाइक आपको छोड़ा है किसी पर्सन, आप लेफ्ट आउट फील कर रहे हो सामने वाले पर्सन से, ठीक है। और यहाँ पे डेफिनेटली बट आप फिर से अपना स्ट्रॉन्गली स्टैंड लेते हुए नज़र आ रहे हो। यहाँ पे बाहरी लोगों का इन्फ्लुएंस दिख रहा है, थर्ड पार्टी सिचुएशन दिख रही है, बट एक हीलिंग भी दिख रही है, ठीक है। तो यहाँ पे डेथ क्यों आया है देख लेते हैं। डेथ क्यों आया है यहाँ पे, डेथ क्यों आया है, हैंग्ड मैन, ओके। तो देखो ये जो भी सिचुएशन थी ना बहुत टाइम से स्टक थी, इसलिए यहाँ पे एंडिंग हो रही है इस सिचुएशन की, ठीक है। और आप बहुत टाइम से स्टक थे, बट ये न्यू ऑफर के साथ ये सिचुएशन एंडिंग हो रही है, स्टक ख़त्म हो रहा है। तो यहाँ पे ये गुड एनर्जी दिख रही है। यहाँ पे जो एंडिंग है ये समहाउ एक ब्यूटीफुल एंडिंग है, बिकॉज ये एंडिंग इस तरह की है कि लाइक बहुत टाइम से आप स्टक फील कर रहे थे, बट समहाउ ये सिचुएशन जो स्टक वाली सिचुएशन थी ये ख़त्म हो रही है। तो इसी वजह से यहाँ पे बिकॉज एक न्यू ऑफ़र आया है, इस वजह से ये एंडिंग हो रही है, ठीक है। इस वजह से ये जो स्टक सिचुएशन थी वो ख़त्म हो रही है इस न्यू ऑफ़र के साथ। या तो आप ये ऑफ़र किसी को देना चाह रहे हो, या फिर ये ऑफ़र आपके पास आ रही है, ठीक है। और ये कैंसर, स्पाइसिस, स्कॉर्पियो एनर्जी वाले पर्सन स्ट्रॉन्ग हो सकते हैं, ठीक है। लेकिन ऐसा लग रहा है कि आपको लाइक डर है कि ये पर्सन कहीं उसी तरह से सेम तरीके से रिएक्ट तो नहीं करेंगे। ये हो सकता है कि पुराने ही पर्सन हो कोई, ठीक है। 5 ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पे क्यों आया है, 5 ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पे क्यों आया है हम देख लेते हैं। क्वीन ऑफ कप्स, ओके। तो देखो यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि समहाउ आपके पास ऑफ़र तो आ रही है, लेकिन आपको अंदर ही अंदर एक डर भी है कि लाइक कहीं दोबारा से आपके साथ वही तो नहीं होगा कि आपको आपके पास एक ऑफ़र आ रहा है या आप किसी को ऑफ़र दे रहे हो, लेकिन सामने वाला फिर अगेन उस तरह की चीज़ें करने लग जाए कि लाइक आपको निगलेक्ट कर रहा है, आपको अनवांटेड फील करा रहा है, आपके कॉल मैसेज का रिप्लाई नहीं कर रहा है, आपको इतना प्रायोरिटी नहीं दे रहा है। तो एक मन में आपके ना अंदर से एक डर है, एक इनसिक्योरिटी है कि इस तरह का बिहेवियर अब दोबारा ना हो, ठीक है। 5 ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पे क्यों आया है, 5 ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पे क्यों आया है, 9 ऑफ वॉन्ड्स, ओके। तो देखो मुझे ऐसा लग रहा है बिकॉज आप बहुत ज़्यादा लाइक स्ट्रगल कर रहे हो, बहुत ज़्यादा फाइट ऑलरेडी आप कर रहे हो, और ऐसा लग रहा है कि अब आप टायर्ड हो गए हो बार बार फाइट करते करते, अब आप एग्जॉस्ट हो गए हो, आपको आप टायर्ड दिख रहे हो, समहाउ आपको रेस्ट की ज़रूरत है, आप हेल्दी भी फील नहीं कर रहे हो लिब्रा। तो आपके मन में बस यही है कि अब ये बैटल और नहीं लड़ना मुझे, चाहे वो आपके करंट रिलेशनशिप में हो या किसी नई ऑफ़र के लिए हो, ठीक है। आप वो बैटल लड़ना नहीं चाहते बिकॉज ऑलरेडी आपने बहुत ज़्यादा फाइट करी है और उससे थर्ड पार्टी सिचुएशन की वजह से अब आप चाहते हो कि सब ठीक हो जाए, आप रिलैक्स करना चाहते हो, आप हील करना चाहते हो, आप रेस्ट करना चाहते हो, आप एक बैलेंस चाहते हो अपनी लाइफ में, ठीक है। विद दिस एक्वेरियस स्टार कार्ड, हो सकता है आप किसी एक्वेरियस से डील कर रहे हो। डीप डाउन आपके मन में बस ये है कि सब ठीक हो जाए, ठीक है। अब बिकॉज आपके अंदर इतना हिम्मत नहीं बचा है कि आप ऑलरेडी सिचुएशन से बार बार फाइट करो, बिकॉज समहाउ आप इस पर्सन को बार बार समझा रहे हो, बार बार मना रहे हो, होप है आपके मन में कि शायद ये पर्सन दोबारा से आपके पास लौट के आ जाए, ठीक है। और आप इसी होप के साथ आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हो। और अगर आप लोग में से कोई जन है जो रिलेशनशिप में नहीं है, तो फिर ये आप एक न्यू ऑफ़र के लिए सोच रहे हो। मे बी पास्ट में कुछ ऐसे ड्रामा रहा है, तो वो अभी आप और ड्रामा नहीं झेलना चाहते, अभी आप और किसी कॉन्फ्लिक्ट को नहीं चाहते हो। तो एरीज, लियो, सैजिटेरियस एनर्जी है यहाँ पे 5 ऑफ वॉन्ड्स, 9 ऑफ वॉन्ड्स एंड क्वीन ऑफ वॉन्ड्स के साथ। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न एनर्जी विद दिस 5 ऑफ पेंटिकल्स, ओके। तो आई होप कि रीडिंग आपसे रेजोनेट करी होगी, पसंद आई होगी। अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें एंड कमेंट बताएं आपको वीडियो कैसा लगा। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।